कोरोना की आग शहर शहर दाग। जी हां, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कोरोना से दोस्ती निभाने में जुटे हुए हैं। वो डॉक्टर और पुलिस को टारगेट कर रहे हैं और इस सब के बीच मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बुलेटिन में वो तमाम हम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक अहम खबर कोरोना की लड़ाई को दाग लगाने वाले उस शख्स की जो अब तक फरार है। कहां छिपा है जमात का मुखिया मौलाना साद? क्यों भाग रहा है तबलीगी का अमीर? पुलिस के सवालों से क्यों बच रहा है मौलाना साद? जमात प्रमुख की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर शामली तक हर जगह क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद को ढूंढ निकालने में जुटी है। इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच की एक टीम मौलाना साद के शहर शामली पहुंची। फिर शुरू हुआ शामली के कांधला में सर्च ऑपरेशन। मास्क लगा और तमाम एहतियात बरतकर क्राइम ब्रांच की टीम ने साद के फार्म हाउस पर छापेमारी की। जांच टीम की ये छापेमारी साद के सहयोगियों के फोन सर्विलांस के आधार पर हुई है, लेकिन वहां मौलाना साद हाथ नहीं लगा। क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई देर तक चली। माना यह जा रहा है कि तबलीगी जमात का मुखिया अपने पैतृक शहर में नहीं बल्कि दिल्ली में ही छिपा है। वो जाकिर नगर इलाके में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हो सकता है। कोरोना सेंटर बन चुके तबलीगी जमात पर खुलासे का 1 महीना बीत चुका है। तब से अब तक मौलाना गायब है। वो सिर्फ अपना ऑडियो संदेश जारी करता है, लेकिन सामने नहीं आता। क्राइम ब्रांच अब तक उसे 2 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो जांच से भागता फिर रहा है। वो ना तो अपना कोरोना टेस्ट कराने को तैयार है और ना ही जांच में सहयोग के लिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है जो मौलाना साद है उनके जो घर है शामली में वहां पर, और फिलहाल टीम वहां मौजूद है मौके पर और लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि लगातार इस मामले में 2 बार नोटिस दिया जा चुका है मौलाना साद को, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अभी तक ज्वाइन नहीं की है। क्राइम ब्रांच ने मरकज और शामली से कई सबूत जुटाए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही साद के करीबी ने आज तक से बातचीत में खुलासा किया था कि वो दिल्ली में ही छिपा बैठा है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अब क्राइम ब्रांच मौलाना साद के तमाम करीबियों का बयान दर्ज करेगी, ताकि कुछ और सच सामने आ सके। शामली से शरद मलिक और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, आज तक। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जामा मस्जिद इलाके में कोरोना के वायरस की एंट्री के बाद हड़कंप मच गया है। एक ही इलाके की एक गली में एक ही परिवार के 11 लोग संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। कोरोना वायरस ने जामा मस्जिद की गलियों में भी सेंध लगा दी है। जिन गलियों में कभी चूड़ियों की आवाज खनकती थी, जिन गलियों में कभी बाजार सजता था, लेकिन कोरोना की वजह से वीरानी है, सन्नाटा है। इसी सन्नाटे के बीच कोरोना वायरस का शोर तेज हो गया है, दहशत का आलम बढ़ गया है। जामा मस्जिद की चूड़ी वालान गली में कोरोना के 11 मामले सामने आने पर हड़कंप मच गया है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 11 लोगों को कोरोना हो गया है। ताज़ा मामला सामने है जिससे हड़कंप मच गया है, और ऐसे में इसके बिल्कुल बराबर में चांदी महल इलाका है जहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को भी कोरोना हुआ था। तो ऐसे में इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। दरअसल बिल्कुल इससे 2 किलोमीटर अंदर की दूरी पर ही वो परिवार रहता है जहाँ पर यह हुआ, और उसके बाद अब उनको LNJP में एडमिट करा लिया गया है और इसको हॉटस्पॉट भी डिक्लेयर किया गया। हुआ यूं कि जामा मस्जिद की चूड़ी वालान गली में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। परिवार का सदस्य विदेश से लौटा था। वो कोरोना का शिकार था और उसका मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। कुल मिलाकर 3 भाइयों के साझा परिवार में 18 सदस्य हैं। सभी ने एक प्राइवेट लैब में कोरोना का टेस्ट करवाया, लेकिन उनमें से 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक 1.5 महीने और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। जब परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी तो खुद ही अस्पताल पहुंच गए। तबीयत अब मेरी थोड़ी बिगड़ने लगी है। हम चूड़ी वालान से यहाँ LNJP में बड़ी मुश्किल से आए हैं पैदल, और घर में अभी 7 पेशेंट और हैं। परिवार के 3 सदस्यों की हालत गंभीर है, जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली तीसरे स्थान पर है।
दिल्ली में 62 नए मरीजों के सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 2248 पहुंच गई है। वहीं 724 मरीज कोरोना वायरस को मात देकर घर लौट गए हैं। जामा मस्जिद की चूड़ीवालान गली में 11 मरीजों के सामने आने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं जो इनके संपर्क में आए। कोरोना के चेन की शिनाख्त करके ही वायरस के लाइफलाइन को काटा जा सकता है। दिल्ली से फरीद अली, हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, आज तक। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ाने में तबलीगी जमात बदनाम हो गई है। इस जमात ने एक बार फिर से सुल्तानपुर इलाके में हंगामा किया। हालांकि पुलिस के आने के बाद मामला शांत हो गया। जमात की इसी हरकत को देखते हुए दूसरे राज्यों में भी इस पर सख्ती बढ़ा दी गई है। ये सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर है। डायबिटीज और भूख की वजह से दूसरी मौत हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारी दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट को हमारा मैसेज पहुंचाए। इस सुल्तानपुरी में दूसरी डेथ भूख की वजह से और डायबिटीज सांस की वजह से, डॉक्टरों के ना होने की वजह से। हंगामा बरपा है, तबलीगी जमात का शोर है, कुछ शिकायत है तो कुछ बदमाशियां। दूसरी मौत है ये। दिल्ली के सुल्तानपुरी में क्वारंटाइन की तारीख पूरी हुई तो जमाती घर जाने की जिद करने लगे। दिल्ली के एक और क्वारंटाइन सेंटर से जमातियों के हंगामा करने का वीडियो सामने आया है। दरअसल दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में इस क्वारंटाइन सेंटर में जमातियों का आरोप था कि एक शख्स की डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हो गई। दरअसल सुल्तानपुरी के इस क्वारंटाइन सेंटर में 50 साल के एक जमाती की तबीयत बिगड़ गई, जिसका अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद क्वारंटाइन में रहने वाले जमाती हंगामा करने लगे। यहाँ निजामुद्दीन मरकज से तबलीगी जमात के 199 लोगों को लाकर रखा गया है, लेकिन जब बवाल करने लगे तो यहाँ के स्टाफ संभाल नहीं सके। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। लॉकडाउन की वजह से अब इन्हें 3 मई के बाद ही भेजा जा सकता है। दिल्ली के सुल्तानपुरी की तरह उत्तराखंड में भी हालात ना बिगड़ जाएं, लिहाजा पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। तबलीगी जमात के लोगों की पहले ही शिनाख्त की जा चुकी है। तो ऐसे 917 लोग हैं, 917 लोग हैं जो इनके संक्रमित जमात वालों के कांटेक्ट में आए थे। उनको भी हमने 100% को क्वारंटाइन कर दिया, एक को भी नहीं छोड़ा है। और उनमें भी अधिकांश के टेस्ट हो गए हैं, उसमें थोड़े से 200 के करीब के टेस्ट बाकी हैं, अगले 2 दिन में वो हो जाने चाहिए। कोरोना के संक्रमण काल में तबलीगी जमात की हरकत ने इंसानियत को शर्मसार किया है। दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक साथ 73 पुलिस वालों को क्वारंटीन करना पड़ा। अब तक किसी भी शहर में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले क्वारंटीन नहीं हुए। ये सभी पुलिस वाले 15 अप्रैल को ही पत्थरबाजी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने गए थे। तस्वीरें महज 8 दिन पहले की ही हैं। नागफनी थाना क्षेत्र में कोरोना पीड़ित को क्वारंटीन करने पहुंची थी पुलिस और मेडिकल टीम। उसी दिन सभी पुलिस वालों और मेडिकल टीम पर पथराव हुआ था। खुद महिलाओं ने भी घरों की छत से पत्थर बरसाए थे। उन पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए जिन पुलिस वालों ने कार्रवाई की, उन पर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। 1, 2 या 10 नहीं, 70 से ज्यादा पुलिस वाले एक साथ क्वारंटीन कर दिए गए हैं। जिन आरोपियों ने 15 अप्रैल को हमला किया था, उनमें से 17 पत्थरबाजों को पुलिस ने पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था। उनकी जांच में सामने आया कि 5 पत्थरबाज कोरोना पॉजिटिव थे। संकट का खुलासा होते ही गिरफ्तारी में शामिल थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और अन्य पुलिस वालों को क्वारंटीन करने का फैसला किया गया है। उनको 35 पुलिसकर्मी नए SHO के क्वारंटाइन किए गए हैं और इन्हें कोतवाली क्षेत्र में विभिन्न लॉजेज में और होटल्स में क्वारंटाइन किया गया है। जिन पुलिस वालों को क्वारंटीन किया गया है, उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है, लेकिन 5 पत्थरबाजों का कोरोना पॉजिटिव होना बेहद गंभीर संकेत है। आशंका उन इलाकों के लिए बढ़ गई है जहां ये सभी 15 अप्रैल तक छिपे बैठे थे। शहर में कुल 21 हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं, लेकिन सबसे संवेदनशील नवाबपुरा इलाका ही है जहां पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि आज जिन 41 लोगों की रिपोर्ट आई है,
उनमें से 40 नेगेटिव हैं, यानी कोरोना का आंकड़ा लगातार दूसरे दिन 88 ही है। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। पीजीआई चंडीगढ़ में 6 महीने की एक बच्ची की आज कोरोना की वजह से मौत हो गई। वायरस की पुष्टि होने की वजह से उसकी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो पाई थी। अब उसके इलाज में जुटे सभी 54 मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। बड़ी उम्मीद से अस्पताल पहुंची थी वो मासूम। 6 महीने की बिटिया के लिए घर वाले परेशान थे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि जल्द ठीक होकर वो खिलखिलाएगी। लेकिन उस मासूम ने दम तोड़ दिया। पीजीआई चंडीगढ़ में जिस मासूम बच्ची ने आज दम तोड़ा, वो दिल की बीमारी से जूझ रही थी। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए उसे पीजीआई चंडीगढ़ लाया गया था, लेकिन अस्पताल में उसे कोरोना ने दबोच लिया। कोरोना की शिकार वो मासूम बच्ची पंजाब के फगवाड़ा की रहने वाली थी। 36 दिनों तक लुधियाना में उसका इलाज चला। वहां हालत बिगड़ी तो उसे 9 अप्रैल को पीजीआई में शिफ्ट किया गया। वहीं पर जांच में मासूम कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ओपन हार्ट सर्जरी से पहले ही कोरोना ने उस लाडली बेटी की जिंदगी छीन ली। कोरोना की पुष्टि होने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर इंतजार कर रहे थे कि बच्ची की हालत में सुधार हो, लेकिन ये कोरोना जानलेवा हो गया। पंजाब के फगवाड़ा से 6 महीने की मासूम बच्ची को उसके घर वाले चंडीगढ़ की पीजीआई में दिल का ऑपरेशन कराने के लिए लाए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था दिल का इलाज कहीं ना कहीं जिंदगी के सौदे में बदल जाएगा। और 10 दिन के अंदर ही इस मासूम बच्ची को दिल का इलाज तो नहीं मिला, लेकिन कोरोना की बीमारी की सौगात मिली, और उस सौगात की वजह से आज ये बच्ची इस दुनिया में नहीं है। अब बच्ची के संपर्क में आए 54 मेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। इनमें 18 डॉक्टर भी शामिल हैं। किसी भी अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किए जाने का ये पहला मामला है। बच्ची में 21 अप्रैल को कोरोना की पुष्टि हुई थी। सवाल है कि वो मासूम कैसे कोरोना की चपेट में आई। आशंका जताई जा रही है कि पीजीआई में आने के बाद ही उसे कोरोना हुआ, क्योंकि उसकी ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और ना ही कोई परिजन कोरोना संदिग्ध। अब तमाम परिजनों की स्क्रीनिंग की जा रही है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन नीतीश सरकार के लिए वीआईपी जमात सरदर्द बनी हुई है। नवादा, मुजफ्फरपुर के बाद अब आरा से खबर है, जहां नीतीश के आदेश को दाग पर रखकर लॉकडाउन में पास बांट दिए गए। नीतीश लॉकडाउन करते रहे, लेकिन ना अधिकारियों ने सुनी, ना बाबुओं ने, ना विधायक ने, ना रसूखदार ने। सीएम नीतीश बताते रहे कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन उनके इरादों पर सरकारी मुलाजिमों ने फिर पलीता लगा दिया है। ताजा मामला है बिहार के आरा का, जहां नीतीश के आदेश को कचरे के ढेर में फेंककर एसडीओ सदर अरुण प्रकाश ने थोक के भाव में 5 बांट डाले, ताकि रसूखदार लोग अपने बच्चों को राजस्थान के कोटा से वापस ला सकें। कोटा ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी पढ़ने वाले बच्चों को बिहार वापस लाने के लिए एसडीओ साहब ने रसूखदारों को जमकर पास बांटे। लॉकडाउन में एक तरफ जहां नीतीश सरकार अमीरों और रसूखदार लोगों पर मेहरबान नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो गरीब लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस बिहार कैसे लाया जाए, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। लॉकडाउन में बिहार में वीआईपी कल्चर की लंबी फहरिस्त है। चंद रोज पहले ही नवादा में बीजेपी विधायक ने अपनी बेटी को कोटा से लाने के लिए स्पेशल पास बनवाया। इस मामले में एसडीओ ड्राइवर पर गाज गिर गई, लेकिन विधायक साहब का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऐसा ही वाकया मुजफ्फरपुर से भी आया, जहां पार्षद ने बेटी को कोटा से लाने के लिए वीवीआईपी पास बनवा लिया। हालांकि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लॉकडाउन में रसूखदारों के इसी हनक पर आरजेडी ने नीतीश को घेरा है। जान है तो जहान है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन सवाल है क्या कि लॉकडाउन का उल्लंघन जो रसूखदार लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, वही कर रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वही लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन को बेहतर हथियार बताया गया है, लेकिन नीतीश राज में पास का प्रसाद अमीरों को ही क्यों बांटा जा रहा है। फिर तो सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश राज में रसूखदारों पर मेहरबानी क्यों, गरीब मजदूरों को भी पास क्यों नहीं जारी किए गए। क्या नीतीश का आदेश सिर्फ गरीब मजदूरों पर ही लागू होता है? सवाल कई हैं,
लेकिन जवाब नीतीश सरकार को देना है। हालांकि इतना तो साफ है कि लगातार वीआईपी कल्चर के मामले सामने आने से नीतीश सरकार की छवि पर बट्टा लगा है। आरा से सोनू सिंह के साथ पटना से रोहित कुमार सिंह, आज तक।